हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रिफ्रैक्शन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट चैप्टर, उसमें जो हमारा रिफ्रैक्शन जो मेन सब टॉपिक है, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंस फार्मूला है। ठीक है, तो हमने मिरर के केस में मिरर फार्मूला देखा था, अब हम लोग लेंस के केस में लेंस फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो लेंस फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो लेंस फार्मूला बेसिकली एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमें किसी भी लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और उसके फोकल लेंथ के बीच का रिलेशनशिप बताता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बताता है, हाउ। तो ये जैसे कि हम लोग मान लेते हैं दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। ओके, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। अगर अब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज आवर सेंटर लाइन, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट को तो प्लेस करेंगे। तो ये मान लेता हूँ मैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ए बी। ठीक है, हमने अभी रूल में पढ़ा है साइन कन्वेंशन में कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी कहीं ना कहीं फॉर्म करेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से लिखते हैं। ओके, अब हमारा अगर ये कन्वेक्स लेंस है, अगर मानते हैं दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका कुछ ना कुछ फोकस भी होगा, और फोकस हमने अभी पढ़ा था कि एक्चुअल फोकस यहाँ पे होता है। तो यहाँ से यहाँ की भी कुछ दूरी होगी, और उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो लेंस फार्मूला है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, इमेज डिस्टेंस मतलब v, और फोकल लेंथ मतलब f के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। तो वो रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे हम लोग बताते हैं, तो वो इस एक्सप्रेशन से होता है 1/v, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फार्मूला कहलाता है। ठीक है, ओके, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस, 1/इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f। f का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा लेंस फार्मूला है। अब हम लोग ये जानते हैं कि लेंस फार्मूला का एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया है, लेकिन लेंस फार्मूला हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो लेंस फार्मूला हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, मानते हैं कि हमारे पास किसी भी एक इमेज फॉर्मेशन के केस में फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, कि हाँ ये हमारा एक लेंस है और इसका फोकल लेंथ दिस मच सेंटीमीटर है, और हम ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पे रख रहे हैं, मतलब कुछ वैल्यू आपको दे देगा x सेंटीमीटर पे रख रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि इमेज जो फॉर्म होगा वो कितनी दूरी पे होगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमारे पास f है, u है, v निकालना है, मतलब दो नोन हमारे पास है, एक अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, f का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, u का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फाइनली हमें v का वैल्यू
निकल जाएगा। मतलब हमने फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मदद से इमेज डिस्टेंस निकाल लिया। तो यही भी इसका एप्लीकेशन है। और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे, इमेज डिस्टेंस दे दे, पूछे कि फोकल लेंथ कहाँ होगा, ठीक है। तो ऐसा केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला को ऐसे तो यूज़ करना ही है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसमें साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन इन द सेंस कि अब ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट में हम क्या साइन लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो वो लगाएंगे। राइट में है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो वो भी हम साइन कन्वेंशन के लगाते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं न्यूमेरिकल्स के टाइम में आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा लेंस फार्मूला कंप्लीट, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। तो हमने अभी लेंस फार्मूला देखा और उसका कहाँ हम उपयोग करेंगे, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, हमने वो भी देखा। अब हम लोग मैग्निफिकेशन इन लेंस देखते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आपने बचपन में अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा होगा, एक ग्लास टाइप का रहता है जिसको हम लोग लेंस बोलते थे, ठीक है। उस लेंस से हम लोग क्या करते थे, किसी भी बुक के ऊपर रखते थे तो वो हमें मोटा या पतला दिखता था, ऐसा ही कुछ होता था, राइट। वो हमें बड़ा बड़ा दिखता था, बेसिकली ऐसा होता था, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी रिटर्न चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम देख रहे हैं उसको हम कितना जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं, इसी कैपेसिटी को, इसी टेंडेंसी को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के टर्म्स में हम लोग देखते हैं बाय फार्मूला उसको कैसे क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर लेंस, जो कि हमारा कन्वेक्स लेंस है, ओके। अब ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आवर एफ डैश, दिस इज आवर 2f डैश, दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज आवर 2 फोकस, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ ए बी, और यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया 2f पे ए डैश, 2f मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी पे हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पहले समझते हैं। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ हाइट भी होगा, इसको हम मान लेते हैं h1, ठीक है। तो h1 हमारा क्या है, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका कुछ इमेज बना है यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज जो बना है उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, उसको हम मान लेते हैं h2। तो h2 हमारा क्या हो गया, h2 इज हाइट ऑफ इमेज। तो हमारे पास इमेज का हाइट है h2 और ऑब्जेक्ट का हाइट है h1। अब हम लोग मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द, मैग्निफिकेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन दैट इज स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h2 बाय h1, ठीक है। वेयर m इज, जहाँ पे m हमारा क्या है, वेयर m इज मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, m इज इक्वल टू h2 बाई h1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है, वो भी देखते हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के टर्म्स में है, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला जो हम देखेंगे वो हमारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है
तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होता है? डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही होता है। तो इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं u, और u को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब हमारा इमेज इधर फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब इमेज का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। इसको हम बोलेंगे v, और इसको बोलेंगे हम लोग इमेज डिस्टेंस। तो अब हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो होता है मैग्निफिकेशन का, वो क्या होता है? वो होता है आपका मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस हमारा क्या है? v बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। और अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में रहेगा तो h2 बाय h1। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम लोग मिरर का मैग्नीफिकेशन निकालते थे तो यहाँ पे माइनस साइन होता था, लेकिन लेंस में माइनस साइन नहीं होगा। बस यही अंतर है, फॉर्मूला सेम है। ठीक है। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का, एक हो गया h2 बाय h1 और एक हो गया v बाई u। ठीक है। तो अब जब दोनों का LHS सेम है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों का RHS भी सेम होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, जैसा कि ऐसे हम उसको लिख सकते हैं h2 बाई h1 मतलब ये इज इक्वल टू v बाय u। ये हमारा एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है विथ लेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन का टॉपिक ख़त्म। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला पे यूजिंग मैग्नीफिकेशन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये सब हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।